नमस्कार, मैं श्रीमती ग्रेस डेविड इस कार्यक्रम में अपने सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का विषय है आदर्श दंपति, और आज हम जिनके जीवनों के विषय में चर्चा करेंगे वह है इसहाक और रबीका। इस चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पास्टर आर.एम. डेविड को। पास्टर आर.एम. डेविड, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कैसा महसूस कर रहे हैं आप हमारे स्टूडियो में? निश्चित रूप से मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इस परिचर्चा में अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया। मैं आप सभी का और विशेषकर खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मौका दिया कि आपके साथ इस परिचर्चा में सहभागी हो सकूँ। जी भाई साहब, जैसे आज चर्चा का विषय है इसहाक और रबीका, तो इसहाक और रबीका के बारे में बाइबल हमें क्या बतलाती है? इसहाक और रबीका के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसहाक अपने आप में जी एक ऐसा नाम है परमेश्वर ने जो बाइबल में दिया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। जी क्योंकि आप जानते हैं कि इसहाक के पिता अब्राहम और उसकी माता सारा, जी जिन्हें बुढ़ापे में एक परमेश्वर ने एक संतान दी थी, जी और ये वही संतान है जिसका नाम इसहाक था। जी ये अब्राहम का इकलौता पुत्र था और निश्चित रूप से उसके आशीषों का और उसके तमाम चीज़ों का वारिस भी था। जी और जब हम रेबेका की बात करते हैं तो रेबेका अब्राहम के अपने कुटुंब में उसके भाई नाहोर के परिवार से संबंधित रखती थी। जी ये दोनों का विवाह बाइबल में बड़े अद्भुत तरीके से हुआ और इनका वैवाहिक जीवन भी परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों के साथ बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत हुआ। तो जब हम इसहाक और रेबेका की बात करते हैं जी तो इसहाक परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो पुत्र था जो उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, और रेबेका अब्राहम के अपने वंशजों में से, अपने ही गोत्र में से और अपने ही परिवार में से वो थी जिसे उसने अपने बहू के रूप में चुना जी था। भाई साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि अब्राहम ने इस बात पर क्यों इतना जोर दिया कि इसहाक का विवाह अपने ही कुटुंब में और ना कि किसी कनानी स्त्री से? देखिए, अब्राहम जहाँ पे रह रहा था जी वो लोग बहुत ही अधर्मी थे, या हम कह सकते हैं कि कनानी लोग जो थे वो जी अविश्वासी थे और परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोग थे। जी लेकिन अब्राहम ये जानता था कि अगर उसका बेटा, जिसे कि बहुत मिन्नत के बाद परमेश्वर ने बड़े आशीषों के साथ उसे दिया है, जी अगर वो यहीं कनानियों से विवाह करेगा तो जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी जी वो शायद उसके जीवन में पूरी ना हो सकेगी। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए अब्राहम जो था वो बहुत सावधान था, जी और वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा किसी कनानी या स्त्री हित्ती से या जी आसपास में रहने वाले किसी ऐसे समाज की स्त्री से विवाह करे जिससे आगे चल के उसको विश्वास में और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बनाने में दिक्कत हो। जी इसलिए अब्राहम बहुत ही सावधानी पूर्वक इस बात का चुनाव करता है कि उसके बेटे के लिए जो बहू का चुनाव किया जाए वो उसके अपने कुटुंब अपने की। गोत्र में से हो। जी और यहाँ पे हम ये बात को भी देखते हैं कि अब्राहम ने जब इस बात के लिए फैसला किया कि उसकी बहू जो है वो यहाँ से नहीं होना चाहिए, जी शायद वो परमेश्वर के प्रति उसके समर्पण को भी दर्शाती है। जी जी क्योंकि तब भी अब्राहम जो है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रति उतना ही विश्वस्त था जितना वो प्रारंभ में था। जी हालांकि जब उसने ये चुनाव किया उस समय सारा की मृत्यु हो चुकी थी, और जी तब उसने अपने पुत्र के लिए अपने ही कुटुंब से एक बहू लाने का फैसला किया। जी मैं इसी के बात को आगे बढ़ाते हुए जानना चाह रही थी आपसे कि इब्राहिम ने अपने दास एलिएज़र को किस तरह अपने पुत्र इसहाक के लिए सही पत्नी का चुनाव करने के लिए भेजा? देखिए, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जी क्योंकि जब हम बाइबल में इस विषय में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम ने अपने दास एलियाज़र जी को इस विषय में और विशेषकर अपनी बहू को चुनने के लिए, चुनाव करने के लिए चुना। जी आपको याद होगा कि एलियाज़र अब्राहम का वही दास था लेपालक जो जिसके लिए वो उसने एक बार परमेश्वर के सामने लेपालक पुत्र होने जी का दावा भी किया था। जी तो निश्चित रूप से अब्राहम एलियाज़र के ऊपर पूरा विश्वास करता था, जी और उसने उसे अपने नगर में भेजा, अपने भाई के नगर में भेजा कि वो वहाँ जाए जी और वहाँ जाके अपने पुत्र के लिए एक पत्नी का चुनाव करे, जी एक लड़की को वहाँ से लेकर आए, जी ना कि वो यहाँ आसपास के रहने वाले जाति से किसी जी स्त्री का चुनाव करे।
और जब हम देखते हैं कि एलियाज़र को ये जिम्मेदारी दी गई जी। कि वो जाके अब्राहम के नगर से, अब्राहम के भाई के घर से एक पुत्री को उसकी बेटे की बहू होने के लिए चुनाव करके लाए, जी। तो उसे भी थोड़ा सा शायद आश्चर्य हुआ होगा कि वो किस तरीके से एक सही चुनाव बहू करा। का चुनाव करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि एलियाज़र जो है वो निश्चित रूप से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, जी। और उसने अब्राहम से कहा भी कि मैं किस तरीके से इसका चुनाव करूंगा। तो अब्राहम ने कहा कि यदि कोई तेरे साथ आना नहीं चाहेगा तो तू मेरी शपथ से छूट छूट जाएगा। जाएगा। जी हाँ। और जब एलियाज़र जाता है और वो उस स्थान पे पहुंचता है, तो वहाँ पे उसने बड़े ही अद्भुत तरीके से अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर, अगर कोई स्त्री आती है, कोई लड़की आती है जो मुझे भी पानी पिलाए और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए, जी तो हाँ। मुझे लगेगा कि ये चुनाव तेरी तरफ से है। जी हाँ। और इस तरीके से हमने देखा कि रेबेका जो है वो आती है और ना सिर्फ वो एलियाज़र को पानी पिलाती बल्कि उसके ऊँटों को भी पानी पिलाती है। और इस तरीके से एलियाज़र जो है वो परमेश्वर की मदद से जी हाँ। एक सही बहू अब्राहम के बेटे के लिए चुनने में सफल हुआ। जी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि वो सही चुनाव जो था वो एलियाज़र का अपना नहीं था, बल्कि वो परमेश्वर की तरफ जी। से इस बात में उसकी मदद की गई और वो चुनाव परमेश्वर की तरफ से था। परमेश्वर। तो आपने तो जैसे ये चुनाव के बारे में बताया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ भाई साहब, क्या इसहाक वाकई में इब्राहिम का सच्चा वारिस था? निश्चित रूप से देखिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया था कि मैं तेरे वंश को इस पृथ्वी के ऊपर बहुत फैलाऊंगा, जी। और उस प्रतिज्ञा के अनुसार उसने कहा था कि तुझे एक पुत्र होगा। जी। और हमने देखा कि बुढ़ापे की अवस्था में अब्राहम जी हाँ। और सारा को परमेश्वर ने एक पुत्र दिया जो इसहाक था। तो इसहाक ही उस वारिस को आगे बढ़ाने वाला एकमात्र अब्राहम की आशा था। जी। और सिर्फ इसहाक से ही परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता था, और इसलिए इसहाक के लिए एक सही पत्नी का चुनाव बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन तमाम बातों को हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने ना सिर्फ आदम और हवा से लेके अब्राहम और उसके बाद इसहाक के जीवन तक अपने लोगों की अगुवाई करी, ठीक वैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक की भी मदद करी कि वो उस प्रतिज्ञा को आगे बढ़ा सके। तो निश्चित रूप से अब्राहम का जो वारिस था वो इसहाक ही था, और इसहाक ही के द्वारा परमेश्वर अपने उस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता था। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात को आपके सामने स्पष्ट कर दूँ कि परमेश्वर ने जो अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा आगे चल के प्रभु यीशु मसीह के रूप में पूरी होती है। और प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और हमारे पापों के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना, ये परमेश्वर की उस बड़ी योजना के अंतर्गत है जो मानव के उद्धार के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट की है। तो परमेश्वर अपनी इस योजना को प्रारंभ से ही करने के लिए बहुत सीरियस था, और उसने सही तरीके से सही लोगों को इस काम के लिए चुना ताकि वो उस प्रतिज्ञा को और मानव के उद्धार को जो है वो संभव कर सके। भाई साहब, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। दर्शकों, इस चर्चा में हमारे साथ सम्मिलित रहिए। हम हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में ब्रेक के बाद। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं इसहाक और रबेका के बारे में, और पास्टर आर.एम. डेविड हमारे साथ स्टूडियो में इस चर्चा को जारी करने के लिए मौजूद है। भाई साहब, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि इसहाक को ही असली वारिस और प्रतिज्ञा के अनुरूप है, तो क्या वह इसहाक को भी परमेश्वर ने वही प्रतिज्ञा दी थी जो अब्राहम से की थी? अगर हम परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को अब्राहम को जो दी थी उसको देखते हैं जी, तो निश्चित रूप से वो सिर्फ अब्राहम को प्रतिज्ञा नहीं दी गई थी, बल्कि वो प्रतिज्ञा अब्राहम, उसके पूरे परिवार जी और उसके वंशजों के लिए भी थी। जी, तो इसहाक क्योंकि उस प्रतिज्ञा का पहला प्रतिफल था जी, जो अब्राहम को परमेश्वर ने दी थी जी, कि तेरे वंश को इस पृथ्वी के ऊपर फैलाऊंगा। जी, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुढ़ापे में एक संतान दी जो इसहाक थी, जी, और इसहाक ही वो पुत्र था जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अब्राहम के लिए आगे बढ़ाने वाला था। तो निश्चित रूप से वो प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ साथ इसहाक के लिए भी थी। और ना सिर्फ मैं बता दूं आपको कि इसहाक के लिए थी, बल्कि वो आने वाले हर एक उस व्यक्ति के लिए थी जो उस वंश में उत्पन्न होने वाला था या उस वंश का भागीदार बनने वाला था। तो ये प्रतिज्ञा अब्राहम से प्रारंभ होके हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो उस उद्धार के लिए और उस स्वर्गीय राज्य के लिए अपने आप को तैयार करता है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। जी, जिस तरीके से आपने हमें बताया कि
इब्राहिम ने अपने दास एलिएज़र के द्वारा अपने पुत्र इसहाक के लिए एक सही पत्नी चुनने के लिए कहा, जो रिबका थी। तो मैं जानना चाहूँगी भाई साहब कि इसहाक और रबेका का विवाह किस तरीके से हुआ? देखिए, ये भी एक बड़ी अद्भुत कहानी है जो हमें बाइबल में देखने को मिलती है। अगर हम आज आधुनिक विवाह की बात करें तो विवाह के लिए पति और पत्नी जैसे जी दो हाँ। जन, दो इंडिविजुअल का होना बहुत ज़रूरी है, एक लड़का और एक लड़की। जी अब्राहम का बेटा इसहाक अब्राहम के साथ में था और अब्राहम ने अपने दास एलियाज़र को अपने भाई के कुटुंब में भेजा कि वो उसके लिए वहाँ से एक लड़की का चुनाव करके लेकर आए जो उसके लिए सही पत्नी हो सही सके। है। जी अगर हम आज आधुनिक समय में देखें तो आजकल का माहौल ऐसा है कि जब तक लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं हैं जी, वो विवाह शादी के लिए नहीं सहमत नहीं करनी। होते जी हैं। और आजकल तो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे काफ़ी हद आगे तक बातें जाती हैं और तब विवाह की बात होती है। जी लेकिन रिबका की बात जब हम करते हैं तो रिबका को जब एलियाज़र ने अपने आने का प्रयोजन बताया, उसके परिवार में इस बात को रखा जी कि ऐसा है कि मैं अब्राहम का दास हूँ और परमेश्वर ने इस तरीके से मेरी मदद की है, जी जी तो उसके परिवार वालों ने ये फैसला रिबका के ऊपर छोड़ दिया जी जी कि क्या वो इसहाक की पत्नी होने के लिए जाना चाहेगी। जी और हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो योजना थी उसमें जी कहीं ना कहीं रिबका भी शामिल थी, शामिल थी। जी क्योंकि रिबका ने इस बात को स्वीकार किया जी कि वो इसहाक की पत्नी होने के लिए जाने को तैयार है। ये एक बहुत अजीब सी बात है, या मैं कहूँ तो ये कोई मामूली फैसला नहीं है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से इस फैसले को देखें तो परदेश में एक अनजान जगह में जाना, जी कैसा परिवार होगा, पति कैसा होगा, कौन लोग होंगे, किसके साथ वो जा रही है, ये तमाम बातें आज के लिए एक आसानी से लेने वाला फैसला नहीं था। जी और हम देखते हैं कि रिबका ने इस बात में बिना सोचे समझे अपनी सहमति को जाहिर किया जी और वो परमेश्वर की योजना में अपने आप ही शामिल हो गई कि वो इसहाक की पत्नी होने के लिए तैयार थी। तैयार। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ये एक बहुत ही बेहतरीन योजना परमेश्वर की थी जिसमें इसहाक और रिबका दोनों का बहुत अहम भूमिका थी। तो रिबका निश्चित रूप से एक सही चुनाव थी। जी जैसे कि आप कह रहे हैं कि रिबका एक सही चुनाव थी, तो मैं रिबका के विषय में और जानना चाहूँगी कि रिबका के चरित्र से इस कहानी में हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, रिबका का चरित्र के बारे में ज़्यादा तो बाइबल रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जी लेकिन उसके बाद में जब विवाह हो गया हमने देखा कि वो जी एक शांत और एक बहुत ही घरेलू और जी पति का आदर और मान सम्मान करने वाली स्त्री थी। जी लेकिन इनके विवाह जिस तरीके से हुआ कि जब एलियाज़र उनको वहाँ से लेकर आया जी तो वो पत्नी के लिए सहमत हो गए और फिर यहाँ पे आके ये पति पत्नी के रूप में इन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को प्रारंभ किया। जी हाँ। निश्चित रूप से रिबका एक सुंदर, सुशील और परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। जी जितना भी उसके विषय में हमने देखा कि उसने परमेश्वर की योजना को एकदम से स्वीकार किया जी और वो इस बात के लिए तैयार हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि वो एक नम्र हृदय जी और दयालु स्त्री भी थी, क्योंकि जब एलियाज़र वहाँ पे जाता है तो वो ना सिर्फ उसकी सेवा करती बल्कि उसके ऊँटों की भी और उसके बाकी चीज़ों जी का भी ध्यान रखती है। और फिर बाद में उसे अपने परिवार में भी लेके जाती है जी और वहाँ पे अपने लोगों से मिलाती है। तो हम कह सकते हैं कि रिबका एक सुंदर, सुशील ही नहीं बल्कि नम्र दिल की और एक मेहमान नवाजी करने वाली जी जी बहुत अच्छी स्त्री थी। और इसलिए शायद परमेश्वर ने उसको इसहाक के लिए चुना था। तो निश्चित रूप से रिबका एक सुंदर, सुशील और मैं चरित्र में कह सकता हूँ कि वो निश्चित एक बहुत ही अच्छे चरित्र की महिला रही होगी। जी जैसा कि अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि रिबका का जो चरित्र है वो कैसा है कि उसने ना ही अब्राहम के दास एलिएज़र को पानी पिलाया बल्कि उसके ऊँटों को भी पानी पिलाया और वो नम्र थी। तो मैं जब ये इस तरीके से रिबका के चरित्र को हम बाइबल के अनुसार जानते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसहाक और रबीका का आपस में रिश्ता कैसा था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसहाक और रिबका का जो वैवाहिक जीवन था जी वो उनके माता पिता के जीवन के समान नहीं था, जी हाँ। क्योंकि उनके माता पिता के जीवन में काफ़ी उतार उतार चढ़ाव थे, चढ़ाव। है जी ना। हाँ। और हमने वहाँ पे बहु विवाह की बातों को भी जी देखा जी जी और दूसरे तरह की बातों को भी हमने वहाँ पे देखा। लेकिन अब्राहम के पुत्र इसहाक और उसकी पत्नी रिबका का जो जीवन था वो बहुत ही सुंदर तरीके से, शांत तरीके से था। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने
उन्हें आगे चल के पुत्रों के रूप में आशीष भी दी। जी जी आगे चल के हम देखते हैं कि उनके पुत्रों के बाद है ना, उनके परिवार में है ना थोड़ी सी बातें इधर उधर होती है, और ये तो सारे परिवार में होता है। जी लेकिन जब हम इसहाक और रिबका के विषय में बात करते हैं तो इनका विवाहित जीवन बहुत ही सुंदर था। जी परमेश्वर ने इन्हें पुत्रों के रूप में आशीषें भी दी, जी और निश्चित रूप से जब उनके पुत्र की उत्पन्न हुए, उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जी और उन पुत्रों के समय ही परमेश्वर ने बता दिया था कि जो बड़ा बेटा है जी। उस पर छोटा बेटा राज्य करेगा। अच्छा तो ये तमाम बातें हमें बताती हैं कि ये परिवार जो है वो परमेश्वर के संपर्क में भी था। जी जी तो निश्चित रूप से ये विवाहित जोड़ा जो था इसहाक और रिबका का, ये परमेश्वर का भय मानने वाला था, और ना सिर्फ परमेश्वर का भय मानने वाला था बल्कि ये परमेश्वर के संपर्क में भी रहता था। और समय समय पे हमने देखा कि इस परिवार के द्वारा परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाया, और इसी के द्वारा इनका वंश जो है वो आगे बढ़ा। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इसहाक और रिबका का विवाहित जीवन बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया रहा होगा। जी। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। दर्शकों, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम इस चर्चा को फिर जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, ब्रेक के बाद में एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ, और इस चर्चा को हम जारी करते हैं इसहाक और रबीका के बारे में। भाई साहब, जैसे कि हम इसहाक और रबीका के विषय में चर्चा कर रहे हैं, आपने हमें उनके बारे में पूरा उनकी विवाह और उनके चरित्रों और उनके संबंधों के बारे में बताया। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि उनके जो आपसी संबंध थे, आपने बताया कि बहुत अच्छे थे, तो एक आदर्श विवाह में ये सब कहाँ जरूरी है? देखिए, जिस तरीके के इनके संबंध थे है ना, वो हमें एक आदर्श विवाह की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये चर्चा करूं कि ये आदर्श विवाह थे या नहीं, जी मैं इनके विवाह की खास बात आपको बता जी दूं। जी इनके विवाह की जो खास बात थी जी वो इनके विवाह को आदर्श दंपत्ति के रूप में आगे स्थापित करती है। इनके विवाह की सबसे खास बात ये थी कि इनका जो विवाह हुआ था जी वो परमेश्वर की मंशा और योजना के के अनुसार अनुसार था। हुआ। जी अब्राहम ने अपने दास एलियाजर को अपने पुत्र के लिए एक पत्नी को चुनाव करने को कहा, जी और एलियाजर ने अपने पुत्र अपने स्वामी अब्राहम के पुत्र के लिए उसकी पत्नी का जब चुनाव किया जी तो उस चुनाव में उसने परमेश्वर को भी शामिल जी किया। हाँ और हम देखते हैं कि जब रिबका इसहाक के साथ विवाह करने को तैयार हो गई जी तो वो अपने पिता और अपने घर को छोड़ के जी एलियाजर के साथ इसहाक के घर उसकी पत्नी बनने के लिए आ गई। जी लेकिन इस पूरे प्रयास में जी हमने देखा कि अब्राहम बहुत ही चिंतित था जी और बहुत सावधान था अपने पुत्र के विवाह को जी लेकर। जी उसकी खास बात यह थी कि अब्राहम नहीं चाहता था कि उसके पुत्र का विवाह किसी अविश्वासी या गैर परमेश्वर पर विश्वास करने वाली महिला के साथ हो। जी उसका विवाह किसी ऐसी स्त्री के साथ ना हो जो अन्य देवताओं की उपासना करती हो। जैसे बाइबल भी हमें बताती है कि अगर दो एक विश्वास के लोग ना हो तो वो लोग एक साथ नहीं चल सकते। और विवाह में तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि यदि दो लोगों का अलग अलग मत है तो उनका विवाह सफल नहीं हो सकता। अगर पत्नी के विचार अलग हैं, पति अलग विचार का है, जी तो उनका विवाह ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। यदि पत्नी का विश्वास अलग है और पति का विश्वास अलग है तो उनके वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से दिक्कत और परेशानी आ सकती है। और इसलिए अब्राहम इस विषय में बहुत सावधान था। उसने ये फैसला किया कि इसहाक का विवाह विश्वासियों के साथ ही हो, जी और इसलिए उसने अपने परिवार और अपने कुल से अपने पुत्र के लिए जी बहू का चुनाव किया। तो पारी साहब, क्या आप ये कह सकते हैं कि विश्वास में ही विवाह करना उचित है? निश्चित रूप से जब हम बाइबल की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल भी हमें इस विषय में बहुत स्पष्ट तरीके से बताती है कि अविश्वासियों के साथ आसमान को जुए में न जूतो। जी हाँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ना सिर्फ बाइबल की शिक्षा बल्कि प्रैक्टिकल जीवन में भी अगर आप इसको देखें तो बहुत हद तक ये बात साबित भी होती है कि अगर दो लोग एक विश्वास के नहीं होते तो उनका विवाह ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है जी और बहुत मुश्किलें होती हैं, परेशानियां आती हैं। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे कलह और दूसरे तरह की अशांतियां उत्पन्न होती हैं।
जिसका सीधा सीधा असर वैवाहिक जीवन पे जी, पड़ता जी, है। बिल्कुल। और इसलिए विश्वास में विवाह होना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि ये बहुत ही आवश्यक भी है। जी। और परमेश्वर भी इस बात के लिए हमें स्पष्ट तरीके से बताता है। और हम देखते हैं इसहाक के और रेबका के जीवन में भी ये सिद्धांत लागू हुआ कि उन लोग विश्वास में थे और इसलिए वो आगे चल के सफल दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ सके जी। और उनका जीवन काफ़ी हद तक सफल भी रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि विश्वास में विवाह करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ तो हम वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं। जी। अगर हम पुराने नियम का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे तो पुराने समय में लोगों को अपने खेतों में दो तरह के बीज को ना बोने के लिए भी हमें शिक्षा मिलती है अच्छा, कि अगर आप अपने खेतों में दो तरह के बीज बोएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। जी। और वैसे भी जब हम विवाह की बात करते हैं तो विवाह जो है वो एक मत और एक विश्वास में होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप इन्हें एक आदर्श विवाह की श्रेणी में रख सकते हैं? निश्चित रूप से जब हम इसहाक और रिबका की बात करते हैं तो उनके जीवन को देखते हुए मैं काफ़ी हद तक इनके विवाह से सहमत हूँ कि इन्हें एक आदर्श विवाह का जो तमगा है वो देना चाहिए। जी। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि आदर्श विवाह कोई मेडल नहीं है जो किसी को दे दिया जाए, है ना। जी। आदर्श विवाह को प्राप्त करने के लिए, आदर्श विवाह की श्रेणी में आने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। पति और पत्नी को काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मिलके परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार परमेश्वर को अपने बीच में हाजिर नाजिर जान के और परमेश्वर को सम्मिलित करते हुए विवाह में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो एक आदर्श विवाह की श्रेणी में आता है। तो अगर मैं इसहाक और रेबका की बात करूं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उन्होंने काफ़ी हद तक अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान दिया, उसकी बातों को अपने जीवन में लागू किया और वो एक आदर्श विवाह था। जी। तो इसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि आपने जैसे कहा कि इसहाक और रेबका का विवाह एक आदर्श विवाह था और एक वो बहुत अच्छे पति पत्नी थे, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा था। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ ऐसे सुझाव दें जो उनके दाम्पत्य जीवन को और सुखमय और परमेश्वर के निकटता में व्यतीत करने वाले हो सकें। देखिए, मैं अपने दर्शकों के लिए यही बात कहना चाहूँगा कि इसहाक और रेबका का जीवन हमारे लिए एक आदर्श जीवन हो सकता है। उनके जीवन से हम काफ़ी हद तक इन बातों को सीख सकते हैं और विशेषकर मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो लोग दाम्पत्य जीवन में बंधने जा रहे हैं कि अपने ही विश्वास और अपने ही मत में विवाह करें। उसी से विवाह करें जो आपके मत का हो, आपको समझता हो, जिसके साथ आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, और उसी के साथ विवाह करें जो आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर तरीके से परमेश्वर की नज़दीकी में रख सके। तो पाल साहब, इन्हीं विचारों के साथ हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारी प्रार्थना में मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के पवित्र प्रभु, आज इस परिचर्चा के द्वारा एक बार फिर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आपका अनुग्रह हो और विशेषकर हमारे कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इसहाक और रेबका का जीवन एक आदर्श जीवन हो सके। प्यारे पिता, एक ही विश्वास में विवाह करना और एक ही मत में रहना हमें इस बात की प्रेरणा दें और हमारे जीवन को प्यारे पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने में मदद करें। हमारे इस कार्यक्रम के ऊपर आपका अनुग्रह हो, देखने वाले हर एक दर्शकों को आप अपनी आशीषों से मामूर करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन। भाई साहब, इस सुंदर चर्चा के लिए और इस सुंदर विचार के लिए हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि हमने जो चर्चा करी है उसमें आपका दाम्पत्य जीवन कैसे खुशहाल हो सकता है। आप हमें प्रार्थना में याद रखिए। धन्यवाद।